दोस्तों, भारत में होने वाली अगली G20 मीटिंग का मुद्दा बहुत ही ज्यादा खास है। भारत ने एक ऐसा प्रस्ताव आगे रखा है जो वर्ल्ड सिनेरियो को रीबैलेंस करने में सहायक साबित होगा। लेकिन ये मुद्दा और भी ज्यादा खास इसलिए बन चुका है क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया है कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर भारत जब भी कोई प्रस्ताव आगे रखता है तो चीन उसका विरोध जरूर करता है। लेकिन इस बार चीन ने भारत का विरोध बिल्कुल भी नहीं किया, बल्कि एक ही बारी में उसने भारत के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। दोस्तों, ये कोई छोटी बात नहीं है। वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी इस दिलचस्प खबर के बारे में हमारी आज की इस वीडियो में विस्तार से हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन जरूर दबा लें, जिससे हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दरअसल दोस्तों, इस साल G20 की अध्यक्षता भारत के हाथों में है और इसका भारत भरपूर फायदा उठाना चाहता है। ज्यादातर यूरोपियन कंट्रीज की यही कोशिश थी कि भारत में होने वाली G20 मीटिंग में रशिया यूक्रेन वॉर के मुद्दे को घुसा दिया जाए और सभी देशों को इसी में उलझा कर रखा जाए। लेकिन भारत ने वेस्टर्न कंट्रीज की इन चालबाजियों को कामयाब नहीं होने दिया। G20 बैठक में भारत की तरफ से बतौर गेस्ट कंट्री यूक्रेन को किसी भी तरीके का इनविटेशन तक नहीं भेजा, क्योंकि हमारी सरकार ये नहीं चाहती थी कि असलियत में जिन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर बात होनी चाहिए उनके अलावा बाकी किसी भी मुद्दे पर बातचीत हो और ये बैठक पूरी तरीके से अनसक्सेसफुल साबित हो जाए। भारत अभी तक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक को इस समिट के दौरान हाईलाइट कर चुका है, जिसके चलते अब भारत ने एक बहुत बड़े प्रस्ताव को ग्लोबल लेवल पर आगे रखते हुए ये कहा है कि G20 की अगली बैठक में हमें अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल करने के बारे में बात करनी चाहिए। भारत पिछले लंबे समय से अफ्रीका को वर्ल्ड लेवल पर प्रमोट कर रहा है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से लेकर G20 तक भारत यही कोशिश कर रहा है कि अफ्रीकन यूनियन को परमानेंट मेंबर की सीट दिलाई जा सके। दोस्तों, स्क्रीन पर आप बकायदा एक आर्टिकल देख सकते हैं जिसमें साफ साफ लिखा है कि भारत का G20 में अगला मुद्दा यही है कि हमें अब G20 को G21 बनाने के बारे में सोचना चाहिए, जिसमें अफ्रीकन यूनियन को जोड़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस वक्त अफ्रीकन यूनियन बहुत ही तेजी से ग्रो कर रहा है, चाहे उसकी पॉपुलेशन हो या फिर जीडीपी, इकोनॉमिक ग्रोथ हो और इंटरनेशनल ट्रेड रिलेशन। हर एक सेक्टर में अफ्रीकन यूनियन अपने आप को लगातार डेवलप कर रहा है। G20 में जिन 20 देशों का नाम शामिल है, इसमें अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से सिर्फ साउथ अफ्रीका का नाम शामिल है। वहीं बाकी देशों की लिस्ट में कई सारे यूरोपियन कंट्रीज G20 का हिस्सा हैं और खुद यूरोपियन यूनियन इस लिस्ट में अलग से शामिल है। वहीं एशिया के भी कई सारे देश G20 का हिस्सा बने हुए हैं, तो आखिर यह मौका अफ्रीकन यूनियन को क्यों नहीं दिया जा सकता। भारत और अफ्रीकन यूनियन के डेवलपमेंट स्टैटिस्टिक्स में भी ज्यादा फर्क नहीं है। जीडीपी की बात करें तो भारत की जीडीपी जहां 3.75 ट्रिलियन है, तो वहीं अफ्रीका की जीडीपी 3.14 ट्रिलियन है और एक्सपर्ट ऐसा अनुमान लगा रहे हैं कि 2050 तक अफ्रीका की इकोनॉमी 29 ट्रिलियन के आसपास जा सकती है, क्योंकि इन देशों की इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ही तेजी से बढ़ रही है। वहीं भारत की इकोनॉमी 2050 तक 30 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचेगी। दोनों ही देशों के बीच में ज्यादा फर्क नहीं है, इसीलिए भारत लगातार वर्ल्ड लेवल पर अफ्रीका को प्रमोट कर रहा है ताकि उसे भी अपनी रिप्रेजेंटेशन देने का मौका मिले। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, खुद भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यह बात कही है कि ग्लोबल सिनेरियो को रीबैलेंस करने के लिए अफ्रीका को G20 का मेंबर बनाना बहुत जरूरी है। इसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो है वर्ल्ड लेवल पर किसी यूनियन का न्यूट्रल होना, क्योंकि अगर आप देखें तो ज्यादातर देश प्रो अमेरिका है। ऐसे में आधी से ज्यादा दुनिया का झुकाव अमेरिका की तरफ है, इसीलिए ऐसे बड़े कॉन्टिनेंट या फिर यूनियन की जरूरत है जो पूरी तरीके से न्यूट्रल हो और वर्ल्ड लेवल पर जब भी वह अपनी कोई राय दे या फिर किसी भी तरीके के मुद्दे पर वह वोट दे तो पूरी तरीके से न्यूट्रल हो और उस पर किसी भी देश का प्रेशर ना हो, वरना इसी तरीके से अमेरिका की डोमिनेंस पूरी दुनिया पर बढ़ती जाएगी और किसी भी मुद्दे पर अगर वोटिंग होगी तो मेजोरिटी में हमेशा यूएस ही रहेगा। भारत लगातार दुनिया को मल्टीलैटरलिज्म की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा है, जिसमें ये अब तक का सबसे बड़ा कदम भारत की तरफ से होने वाला है। वहीं पर अब बात करते हैं चीन की। भारत के हर मुद्दे पर हमेशा ही चीन विरोध जताता आया है, लेकिन भारत के अफ्रीका को एक परमानेंट मेंबर बनाने के इस प्रस्ताव को चीन ने एक ही बारी में एक्सेप्ट कर लिया। ऐसा इसलिए क्योंकि इस वक्त खुद चाइना अमेरिका से परेशान चल रहा है। लंबे समय से दोनों ही देशों के बीच में काफी डिस्प्यूट चल रहे हैं। खुद चीन ये नहीं चाहता कि अमेरिका का दबदबा इस तरह से पूरी दुनिया पर पड़े, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो सबसे पहला बदला अमेरिका चीन से लेगा। इसीलिए अफ्रीकन यूनियन को परमानेंट रिप्रेजेंटेशन देने के भारत के इस प्रस्ताव को चीन तुरंत स्वीकार कर रहा है। वैसे दोस्तों, आपके हिसाब से भारत द्वारा G20 देशों की इस लिस्ट में अफ्रीकन यूनियन को हिस्सा देने की भारत की जो कोशिश है वो सही है या फिर नहीं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी इस तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।